वेलकम टू सेफ्टी स्किल चैनल। तो दोस्तों, आपके लव एंड सपोर्ट के लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आए दिन ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल ये हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि इसी की वजह से कई जगह कॉन्फ्लिक्ट भी आती है। जहाँ आप काम करते हैं मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दोस्तों, इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब मेन पॉइंट ये है कि आप किस तरह के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में सेफ्टी प्रोफेशनल है तो ये अलग बात है, अगर एक मैकेनिकल में है तो ये अलग बात है, अब अगर आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में है तो ये एक अलग बात है। ठीक है, तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वेरी करता है कि आपका वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। दोस्तों, अगर एक सेफ्टी प्रोफेशनल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वन लाइन में अगर डेफिनेशन आप पूछोगे तो ये बहुत ही सिंपल है। वो है एडवाइस, कंसल्ट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये वन लाइनर डेफिनेशन है जिसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इंडिया में एक सेफ्टी प्रोफेशनल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये यहाँ के जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है 1948 उसमें डिफाइंड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, पहला है टू एडवाइस ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ जॉब। किसी भी तरह का जॉब हो उन सब में क्या करना है, आपको एडवाइस देना है। ठीक है, किस मैटर पे? सेफ्टी के मैटर पे। सेकंड, टू एडवाइस कंसर्न डिपार्टमेंट इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मेजर्स नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंजरीज। कैसे पर्सनल इंजरीज को रोका जाए उसके प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग मेजर्स पे आपको एडवाइस देना है। ठीक है, थर्ड इज़ to advise on matters relating to carrying out of plant safety inspection। प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन पर आपको एडवाइस देना है। फोर्थ इज टू चेक एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन टू प्रिवेंट पर्सनल इंजरीज। ठीक है, इसमें फिर से पर्सनल इंजरीज की बात हो रही है, मीन्स कि पर्सनल इंजरीज को रोकने के लिए जो भी एक्शन लिया गया है, ठीक है, वो कितना इफेक्टिव है उसको इवेलुएट करना, उसको चेक करना एक सेफ्टी प्रोफेशनल का काम है। ठीक है, ये कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अभी हम लोग केवल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ इज टू एडवाइज द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इन इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ पीपीज। ठीक है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं? जो एक कंपनी की सामान की खरीद बिक्री करती है। ठीक है, तो उसको ही प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ठीक, तो प्रोक्योरमेंट को आपको एडवाइस करना है कि जो भी वो पीपीज वर्कर्स को दे रही हैं वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ इज टू कैरी आउट प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड एडवाइस ऑन मेजर्स टू बी रिमूविंग अनसेफ कंडीशंस एंड अनसेफ एक्ट। जब आपको प्लांट इंस्पेक्शन करना है और प्लांट इंस्पेक्शन के टाइम आपको जो भी अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट दिख रहे हैं उसको कैसे रिमूव किया जाए उस पर आपको एडवाइस देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट है, आगे देख लेते हैं 7th पॉइंट। ठीक है, टू एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंसिडेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज। इन्वेस्टिगेशन जो कि इंसिडेंट का होता है वो एक सेफ्टी प्रोफेशनल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, तो उसका रिपोर्टिंग करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, किसका? इंसिडेंट का और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का, दोनों का ये काम है एक सेफ्टी प्रोफेशनल का। 8th, इन्वेस्टिगेट ऑल माइनर एंड मेजर इंजरीज एक्सीडेंट्स एंड रिमूव द काउज। ठीक है, छोटा बड़ा हर तरह की इंजरीज को क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना है और जो उसका काउज होगा उसको रिमूव करना है। ठीक है, टू एडवाइज द मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स। डीओ यानी किसे कहते हैं? डेंजरस अकरेंस को। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको इसका पूरा डिटेल जानना है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके पहले जो हम लोग अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन देखें इसके पहले वाले पेज में, उसका भी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसमें उस वीडियो में अच्छे से ये सभी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, 9th नंबर हम लोग देख रहे हैं टू एडवाइस द मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एक्सीडेंट, डीओ एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज, एक्सीडेंट और डीओ से रिलेटेड जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उसको क्या करना है? मेंटेन करना है और उस पर आपको एडवाइस देना है। 10th,
टू प्रमोट सेटिंग अप सेफ्टी कमिटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ रूल 62A। ये फैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि रूल 62A के अकॉर्डिंग एक सेफ्टी कमेटी बनानी है। ये किसका काम है? सेफ्टी ऑफिसर का काम है। उस पर क्या करना है आपको, मतलब प्रमोट करना है इस चीज़ को कि सेफ्टी कमेटी बनाइए आप, और उसमें आपको हेल्प करना है। 11th, टू ऑर्गेनाइज इन एसोसिएशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट अवार्ड्स, कैंपेन्स, कॉम्पिटिशन एंड अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, किसी भी तरह का अवार्ड सेरेमनी, कैंपेन्स जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं, कंपटीशन, क्विज कंपटीशन या कुछ भी हो सकता है, स्लोगन कंपटीशन, अदर एक्टिविटीज़, ये सारे चीज़ को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है इन एसोसिएशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल कर ये चीज़ें करनी है। लीड नहीं करना है आपको हर चीज़ में। ठीक है। 12th, टू डिज़ाइन एंड कंडक्ट आइदर इंडिपेंडेंटली और इन कोलैबोरेशन विद द ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पर्सनल इंजरीज। किसी भी तरह का ट्रेनिंग, ठीक है, वो आपको हो सकता है या तो आपको इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करना हो या फिर किसी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ आपको वो ट्रेनिंग कंडक्ट करना हो। ठीक है, तो वो आपको कंडक्ट करना है, करवाना है, ताकि जो भी पर्सनल इंजरी हो उसको रोका जा सके। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कई बार कहा जाता है कि सेफ्टी प्रोफेशनल का काम टूल बॉक्स मीटिंग कराना है। ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, टूल बॉक्स मीटिंग कराना एक सेफ्टी प्रोफेशनल का काम नहीं है, ये एक साइट सुपरवाइज़र का काम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टूल बॉक्स मीटिंग में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सब एक काम कैसे किया जाए और उस काम से रिलेटेड सारा कुछ मेंशन होता है उसमें। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आप टीबीटी में वहाँ खड़े हो सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है, उसे सही कर सकते हैं, बट आपको उसमें लीड नहीं करना है। ठीक है, आपको लीड नहीं करना। उसमें लीड कौन करेगा? एक साइट सुपरवाइज़र, एक साइट इंजीनियर, जो भी है। ठीक है, आप ही को सब कुछ नहीं करना है, वहाँ पे साइट सुपरवाइज़र को ही करना है। तो टीबीटी जो होता है ये एक साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, कोई भी हो, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने कहा कि कंपनी टू कंपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती है। ठीक है, कहीं मास मीटिंग हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं सेफ्टी कमेटी है, कहीं सेफ्टी कमेटी नहीं है, तो अदर कंपनी में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो थोड़ा वेरी करती है। बट मैंने जो आपको यहाँ टोटल 12 बताया है, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही है केवल, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं और वो आपके कंपनी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो को अपना लव और सपोर्ट देते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ठोक देना, आपका एक लाइक हमें बहुत एनर्जी देती है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबाकर घंटी बजा देना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। कीप वॉचिंग।